तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो ली डोंग होता है वो सिच रियोन से बोलता है कि तो क्या प्लीज़ आप मुझे कोई एडवाइस जो है वो देना चाहोगे। और ली डोंग की इस बात को सुनकर जो सिच रियोन होता है वो ली डोंग से बोलता है कि तुम्हें और ज़्यादा फंडिंग जो है वो ऐड करनी होगी। और सिच रियोन की इस बात को सुनने के बाद में जो ली डोंग होता है वो उससे बोलता है कि क्या मुझे और पैसा ऐड करना होगा, क्या आप कहना चाहते हो कि मुझे पैसे की मदद से उस बच्चे को जीतना होगा। जो सुनते के साथ ही जो सिचुरियन होता है वो उससे बोलता है कि देखो पैसा जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसे से तुम लॉयल्टी तो बाय नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी जो सिक्योरिटी होती है उसे तुम बाय कर सकते हो और एंडलेस प्रॉफिट भी कमा सकते हो और उसी के साथ में लाइफ को भी कंफर्टेबल बना सकते हो। और इससे अलग मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से तुम उस बच्चे को बुलाकर जल्दी से माउंटेन गॉड टेम्पल जो है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसका एक नोट बनाओ, क्योंकि वैसे भी हम लोगों को जो ताई सेक्ट है उसका रिपे भी करना है। और अब सोचो रियोन की इस बात को सुनने के बाद में जो ली डोंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया, और इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। और अब कॉल को कट करने के बाद में जो ली डोंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में जो सिचो रियोन है वो अपने टाइटल के लायक है, क्योंकि इसे यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मनी प्रिंस जो है वो कहा जाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली डोंग होता है वहाँ पर जो ग्रुप होता है उसे ओपन कर लेता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बंदों के मैसेज आए होते हैं और एक बंदे ने बोला होता है कि ली डोंग उस नाइट कोड का क्या हुआ जिसे कि तुमने अभी अभी रिक्रूट जो है वो किया था। जो सुनकर एक वाइट ड्रैगन नाम का जो बंदा होता है वो बोलता है कि मैंने तो सुना है कि वो यूलिंग टनल को क्लियर करने के लिए गया है, इसीलिए शायद तुम्हें यहाँ पर उसके आने का इंतजार जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो ली डोंग होता है वो मुस्कुराने लगता है। और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग जो है वो अभी मेरे मज़े ले रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी ही तुम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जलस जो है वो होने वाले हो। और अभी इतना बोलते के साथ ही ये जो ली डोंग होता है वो एक मैसेज जो होता है उसे सेंड कर देता है, और उस मैसेज को पढ़ते के साथ ही वहाँ पर अचानक से ग्रुप के अंदर बहुत ही हलचल जो है वो मच जाती है। और जो वाइट ड्रैगन नाम का बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी एक और बंदा बोलता है कि वाइट ड्रैगन क्या हो गया। तभी जो मसल्स किंग नाम का बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ली डोंग आखिर तुम्हारे कहने का ये क्या मतलब है, साफ साफ कहो, मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम जो ली डोंग का मैसेज होता है उसे देख पाते हैं, जिसने कि कहा होता है कि आप लोगों की मैसेजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा जो न्यूली नाइट कोड था उसने यूलिंग टनल को क्लियर कर दिया। और अब इस मैसेज को लिखने के बाद में जो ली डोंग होता है वो हंसते हुए बाकी लोगों के मैसेजों को देखने लगता है, जहाँ पर कि एक बंदे ने लिखा होता है कि ली डोंग तुम इस तरह का मजाक नहीं कर सकते। तभी एक बंदा बोलता है कि ली डोंग मेरे मैसेज का जवाब दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक फोकिंग नाम के बंदे का मैसेज आता है, जिसने कि जो कि लिखा होता है कि मुबारक हो, यूलिंग टनल जो है वो पहली बार क्लियर जो है वो हो चुका है और इसे क्लियर करने वाला हमारी 5 एलिमेंट अलायंस से है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को बाद में मिलेगी, लेकिन अभी के टाइम पर मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज़ जो है वो हमारे जो नाइट को ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती जो है वो होने वाली है। और अभी इस मैसेज को पढ़ते के साथ ही एक पल के लिए मैसेज ग्रुप के अंदर पूरी तरह से शांति हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि धड़ाधड़ कर ग्रुप के अंदर मैसेज जो होते हैं वो आने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ, क्या ये बात जो है वो सच है। तभी एक बंदा बोलता है कि ली डोंग मेरे भाई तुम कैसे हो, क्या तुम मेरे साथ में आज पार्टी करना चाहोगे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे मैसेजेस जो होते हैं वो आने लगते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग जो होते हैं वो यूनिंग टनल के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो ताई सेक्ट के एक बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है। और अब वो बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, यहाँ तक कि हमारा ताई सेक्ट जो है वो यूलिंग टनल को क्लियर जो है वो नहीं कर पाया था, तो फिर आखिर एक न्यू बच्चे ने इस चीज़ को कैसे कर दिया। सच में इस प्रकार का जो नाइट कोड है वो हमारे ताई सेक्ट को ही बिलोंग करता है। और इतना बोलते के साथ ही जो ताई सेक्ट का बंदा होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि एल्डर शन ने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कर दी। आखिर वे ऐसा प्रॉमिस कैसे कर सकते हैं, उन्होंने इतने बड़े टैलेंट को अपने हाथ से जाने दे दिया। सच में ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो युवान जी के ऊपर आ जाता है, जो कि वापस से गिल्ड के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि हेलो एवरीवन, मैं वापस आ गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो गुआन यहाँ होती है वो मुस्कुराते हुए जो युवान जी होता है उसकी तरफ देखने लगती है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे तो लगा था कि हमारा छोटा सा कॉलेज का जो बॉय है वो एक पपी है, लेकिन वो तो एक वुल्फ का बच्चा निकला। और इतना बोलकर जो गुआन यहाँ होती है वो मुस्कुराते हुए जो युवान जी होता है उससे बोलती है कि मुबारक हो, इस टाइम पर तुम एक नाइट कोड जो है वो बन चुकी हो, इसीलिए हक रिवॉर्ड के तौर पर जो सिस्टर है वो तुम्हें हक देगी, तो आओ आकर मुझे एक हक कर लो। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो गुआनिया से बोलता है कि सिस्टर आपका जो हक है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो इसीलिए इसे अगली बार के लिए बचा कर रखो। और इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं होता कि ये हर बार मुझे इस तरह से टीच करती रहती है, मैं एक प्योर मर्द हूँ। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही जो गुआन यहाँ होती है वह हंसते हुए युवान जी से बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि जिस टाइम पर तुम सीरियस होने का प्रिटेंड करते हो उस टाइम पर तुम बिल्कुल भी अच्छे जो है वो नहीं लगते हो, तो चलो जो स्क्वाड लीडर है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो गुआन यहाँ होती है वो युवांशी को लेकर जाने लगती है और उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने स्पिरिट रियलम के अंदर बहुत कुछ गेन किया होगा, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक जो अब स्पिरिट रियलम वॉल्कर होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो कुछ चीज़ें छुपा कर रखे। जो सुनते के साथ ही युवांशी जो होता है वो गुवानिया से बोलता है कि सिस्टर गुवानिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए, मैं इस चीज़ को याद रखूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मैं भी यहाँ पर इन लोगों को सब कुछ जो है वो नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो इस चीज़ से मेरे ही लिए प्रॉब्लम होगी। और अब इतना सोचकर जो युवान जी होता है वो लीडोंग के पास में आ जाता है, जो देखकर लीडोंग जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन सच में मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता जो है वो हो रही थी। और ली डोंग की इस बात को सुनने के बाद में जो युवान जी होता है उसे कुछ भी समझ में जो है वो नहीं आता। तभी ली डोंग जो होता है वो हंसते हुए युवान जी से बोलता है कि क्या तुम जानते भी होगे इस टाइम पर तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हो, मुझे डर था कि शायद यहाँ पर आने से पहले ही तुम्हारा कोई किडनैप जो है वो ना कर ले। लेकिन छोड़ो मेरे प्यारे नाइट कोर, तुम ये बताओ कि आखिर इस टाइम पर तुम क्या पीना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही ली डोंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं कोका कोला पीना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही ली डोंग जो होता है वो गुवानिया से बोलता है कि ठीक है गुवानिया, इसके लिए एक बाय कर लेकर आ जाओ। और अब ली डोंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो गुआन यहाँ होती है वो बहुत ही फनी तरीके से हंसते हुए युवान जी की तरफ देखने लगती है और युवान जी की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या बात है, तुम्हारा स्टेटस तो काफ़ी स्पीड के साथ में चेंज हो गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली डोंग होता है वो युवान जी को सीट पर बिठाते हुए उससे बोलता है कि सच में तुमने इस बार बहुत ही अच्छा काम जो है वो किया है, लेकिन अभी तुम थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद में वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हम लोगों को एक राइट न्यूज रिपोर्ट जो है वो बनानी होगी। जो सुनकर युवान जी बोलता है कि ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सुनते के साथ ही अब ली डोंग जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि ठीक है, इससे पहले कि हम लोग जो है वो रिपोर्ट को बनाना शुरू करें, मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या माउंटेन गोल्ड टेम्पल के अंदर तुम्हें कुछ अजीब मिला। और ली डोंग के इतना बोलते के साथ ही जो वैंग टाई होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं भी सुन सकता हूँ। जो सुनकर ली डोंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुम भी आ सकते हो, क्योंकि तुम्हें ही तो यहाँ पर जो प्रमोडियल है उसके ड्राफ्ट को बनाना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि युवान जी ने उन्हें लगभग सारी बातें बता दी होती है और वो बोलता है कि बेसिकली वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था। और इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर जो कैरेक्टर कार्ड और जो एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड का पार्ट था उसे स्किप कर दिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर जो रेड डांसिंग शूज है उन्हें रिवील करने की कोई भी ज़रूरत है। और अब युवान जी की बात को सुनने के बाद में जो ली डोंग होता है वो युवान जी से बोलता है कि अगर उस वज्र की बात की जाए जिससे कि तुमने प्राप्त किया है वो तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट रियलम को क्लियर करने के कारण मिला है रिवॉर्ड के रूप में, जिसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी लो टीयर का तो नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो हम सभी लोग जो है वो स्पिरिट रियलम को एक तरह का मजाक समझते हैं, बिल्कुल एक गेम की तरह, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा रियल है। और स्पिरिट रियलम से मिलने वाले जो आइटम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और खुद हर एक आइटम की अपनी यूनिक एबिलिटी होती है। और अब लीड डाउन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।